अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं सब? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रियल वर्ल्ड इंटरफेसिंग विद एडीसी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डैक एंड अदर सेंसर्स कोई भी हम कनेक्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे 8051 के साथ कंट्रोलर के साथ। आज का टॉपिक हमारा जो तो मैं प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्चुअली कुछ कमांड डिस्कस की थी और कुछ कोड्स देखे थे कि एक्चुअली में कोड क्या होती है, कमांड्स क्या होती है, जंप कमांड क्या होती है, उसके बाद हेयर का क्या पर्पस होता है और उसके डिफरेंट एड्रेसिंग किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सिमुलेशन बेस्ड क्लास होगी। तो सबसे पहले आप लोग केल सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लें, क्योंकि मैंने आपको लिंक शेयर कर दी है और इंस्टॉलेशन का जो मेथड है वो उसकी भी वीडियो की भी शेयर कर दी है मैंने, और इजीली इंस्टॉल हो जाता है, नॉट डिफ़िकल्ट। तो अगर फिर भी कोई मसला है तो काइंडली मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एडीसी होता क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। ठीक है, ये बेसिकली हर जगह यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, मतलब कि स्पेशली जो फील्ड में जाना चाह रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे ये हमेशा यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, कि हमारे क्योंकि ये हमें रिस्पॉन्स देता है वोल्टेजेस में, तो आगे हमें किस तरह फीडबैक मिलती है, किस तरह करता है, हमें पता चलता है कि इसकी लो वैल्यू होगी या हाई होगी, या ट्रू करवाना है या फॉल्स करवाना है, तो हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बेसिकली जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी वगैरह मेजर करने के लिए ना, ये हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ये सारी जो है ना एनालॉग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मेजर करने के लिए एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। आगे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको कोड करूँगा। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, ठीक है? सबसे पहले हम लाते हैं हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। वी नीड टू एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर टू ट्रांसलेट द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल नंबर्स सो माइक्रो कंट्रोलर कैन रीड। ठीक है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर 0 और 1 समझता है। ठीक है, तो उसको हम लोग 0 और 1 की लैंग्वेज देंगे तो वो हमें बताएगा कि नहीं इसकी कितनी आउटपुट आई है, कितनी इनपुट आई मेरे पास और उसकी आउटपुट क्या है। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत है। तो जिस तरह मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि हमारे पास एक एनालॉग इनपुट है, माइक है। ठीक है, हमारे पास ये मैं एक पहले से मैंने डिज़ाइन किया क्योंकि ये टाइम लगता है। ठीक है, माइक है, ये हमने वी इन ही से दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि इनपुट हमने इसको दी हुई है, इसकी इनपुट देनी होती है, हमने इसके मतलब बैटरी देनी होती है, 5 वोल्ट इसको देने ही होते हैं हमने एनालॉग को, माइक को। ठीक है, ये कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड किया हुआ ताकि उसकी कैपेसिटेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो साउंड होती है वो एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू ट्रैवल करती है, इस वजह से हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हुआ। ठीक है, तो और जो हमें आउटपुट पे जाएगा ना, एक जो सिग्नल होगा वो 1.5 वोल्ट के होगा। ठीक है, जो एक बिट हाई अगर होगी तो 1.5 वोल्ट पे हाई बिट हो जाएगी, अदरवाइज जीरो हो जाएगी। ठीक है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन जाएगी तो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कंट्रोलर की कैपेसिटी कितनी थी, 255 है। ये एडीसी हमारा लगा हुआ। ठीक है, एडीसी में किस तरह काम कर रहा होता है, इस पर्पस के थ्रू काम कर रहा होता है। ठीक है, ये डिजिटल इनपुट्स निकल के आगे कंट्रोलर को आउटपुट जा रही होती है। ये वीडीडी का मतलब होता है, इसे हम पावर सप्लाई दे रहे होते हैं। ठीक है, हर कंट्रोलर को, हर डैक को, हर देना होता है। अभी देखिए यहाँ पे डैक लगा हुआ, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, अगर हमने माइक को आउटपुट देनी हो तो किस तरह हम लोग देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिग्नल है वो 0101 के फॉर्म में यहाँ पे किस तरह कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक पल्स में 1.5 आई, एक पल्स में 0 हो जाएगी, फिर एक अगली पल्स में 1.5 या 2.5 हो जाएगी। इसकी बेसिकली थ्रेशोल्ड्स होती हैं, मतलब कि 0 टू 5 वोल्ट तक होती हैं, तो उसके अंदर 1.5 पे ये हाई दे देता होता है। ठीक है, तो हमें जो एडीसी जो ये एडीसी की भी स्पेसिफिकेशन होगी, हम एडीसी कौन सी चिप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको देखेंगे, इसके डाटा शीट में देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारी कन्वर्जन्स हमें समझ आएँगी। तो आगे जब हम इसका कोड करेंगे तो किस तरह करेंगे वो भी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एडीसी है वो है, इसके साथ लगा हुआ है 804 आईसी है। ठीक है, 804 आईसी, एडीसी 804 आईसी इज एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। ठीक है, वर्क्स विद प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, रेजोल्यूशन इसकी 8 बिट है। अब रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन होती है कि जो आपकी इसकी एनहांसमेंट होती है, जो इसकी आपकी एक्यूरेसी होती है, उस चीज़ को हम रेज़ोल्यूशन कहते हैं। कन्वर्जेंस टाइम, ठीक है, इज़ अनदर मेजर फैक्टर होता है। ठीक है, जो एडीसी को जज कर रहा है कितनी, मतलब कि सेकंड के अंदर ये कन्वर्ट कर रहा होता है। तो मैंने बताया था कैपेसिटर के साथ क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम होता है।
हम वहाँ से टाइम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स द एडीसी टू कन्वर्ट द एनालॉग इनपुट्स टू डिजिटल, ठीक है, बाइनरी नंबर में किस तरह कन्वर्ट करती है, ठीक है। इन एडीसी 804 कन्वर्जन टाइम वेरीज डिपेंडिंग ऑन द क्लॉकिंग सिग्नल, ठीक है, अप्लाई टू सी एल के आर एंड सी एल के इन, ठीक है। इन दोनों को हम कौन सा अप्लाई करते हैं, उसका टाइम कितना है, इट कैन नॉट बी फास्टर देन 110 माइक्रोसेकंड, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता, ठीक है। माइक्रोसेकंड ये भी याद रखना आप लोगों ने, ये नहीं कि आप सेकंड समझ के बैठ जाओगे, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इस तरह तो मतलब कि हमारा बहुत टाइम लगेगा कन्वर्जन में। हेलो मुसाब, कैसे हो? हेलो मुसाब, कैसे हो? मेरी आवाज़ आ रही? हम काम कर रहा ओके, ठीक है। तो मैंने अभी अभी भी लेक्चर घर पे स्टार्ट उठ के किया है, थोड़ी तो आया हो काइंडली स्टार्टिंग में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अभी मैंने 1 या 2 स्लाइड्स कवर ठीक है करवाई, सर एडीसी के बारे में थोड़ा सा बताया, आगे उसके सर्किट किस तरह डिज़ाइन करना है, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है एक्चुअली एडीसी की जो हमारी आईसी थी वो थी 804, एडीसी 804, ये बेसिकली एडीसी 804 है। तो इसकी वी इन है, ये भी वी इन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। फिर जीएनडी है, फिर मतलब कि वीएनडी हाफ है, सी एल के आर है और सी एल के इन है, ठीक है। सी एस है, ये सारी इसकी पिन हैं, हर पिन का अपना पर्पज होता है, ठीक है। और उसके बाद ये डिजिटल पिन हैं, ये एलईडी से कनेक्ट होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये हाई लो होगा या उसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ जाएंगे, ठीक है। इसकी जो डब्ल्यू आर वाली पिन है और इंटर की पिन है ना, आई एन टी आर इंटरप्ट की पिन है, ठीक है। इनको हम दोनों को ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट के लिए हम लोगों ने ग्राउंड किया और एक स्विच के थ्रू किया, ठीक है। ये बेसिकली स्टार्ट कन्वर्जन है, व्हेन डब्ल्यू आर मॉड्यूल्स इज लो देन हाई ट्रांजिशन, ठीक है। जब ये लो होगा तो हाई ट्रांजिशन होगी, ठीक है। 84 दैट्स, ठीक है। ये इसकी एक्चुअली में रेजोल्यूशन कम है, तो ये कंप्लीट में जो स्लाइड्स आपको भेजूंगा तो उसमें से काइंडली देख लीजिएगा इसके क्या पर्पज है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं कि हमने जो मैंने बताया था कि जब भी हमने कोई ग्राउंड चीज़ करनी होती है, +5 वोल्ट देने होते हैं, उसको एक रजिस्टर के थ्रू देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉट यूज़ किया हुआ, पॉट हमने क्यों यूज़ किया हुआ है, बेसिकली पॉट इस वजह से यूज़ किया हुआ है ताकि इसकी हम फ्रिक्वेंसी चेंज करें, उसके अकॉर्डिंगली हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो। 10K का पॉट यूज़ किया हुआ हमने, ठीक है। इसकी जो पॉट की कंट्रोलिंग पिन है वो हमने वी इन पे कनेक्ट कर दी है, ठीक है, पिन 6 पे। और एक पिन इसको 5 वोल्ट दिए हैं और एक ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। और ग्राउंड हमने किसी वी इन नेगेटिव को ग्राउंड किया हुआ, ग्राउंड को भी नेगेटिव किया हुआ, क्योंकि ग्राउंड और +5 तब तक देंगे तब तक ये आईसी काम नहीं करेगी। सबसे पहले आप लोगों ने यही करना है, सबसे पहले आपने जो चीज़ ग्राउंड है उसे ग्राउंड करनी है और जो +5 देने हैं वो आपने 5 वोल्ट दे देने हैं, उसके बाद नेक्स्ट काम करना। अब सी एल के पे आते हैं, सी एल के और सी एल के इन दोनों को आप लोगों ने सेम देनी है। इन दोनों को सेम किस तरह देनी है, 10K का रजिस्टर लेना है, 10K और 150 पिको फैरेड, इन दोनों को अब यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे। टाइम किस तरह निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी होती है कैपेसिटेंस और इसको मिलाए ना 1/ओमेगा आर सी होता है, ठीक है। 1/ओमेगा आर सी, ओमेगा आपके पास होता है 2 पाई RF, ठीक है। यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी एक्चुअली। सॉरी, यहाँ पे ड्रॉ की ऑप्शन भी नहीं है, मैं आपको, चले मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं जो करवाना चाह रहा था वो ये था कि हमारे पास जो बेसिकली जो एक्सी होती है, ठीक है, ये पेंसिल काम नहीं कर रही, तो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ आपको। बेसिकली होता है हमारे पास जो एक्स सी होता है ना कैपेसिटेंस, वो इज इक्वल टू होती है 1/ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा आर। और हम लोगों ने हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, ओमेगा दूसरी साइड पे चला जाएगा, सी इसके नीचे आ जाएगा, 1/सी आर हो जाएगा। अब ओमेगा होता है 2 पाई RF, ठीक है। अब एफ हमें 2 पाई एफ चाहिए, ठीक है, 2 पाई एफ होता है, एफ होता है फ्रिक्वेंसी। अब 2 पाई कांस्टेंट है, वो नीचे चला जाएगा, तो नीचे क्या बन जाएगा, 1/2 पाई
सी आर हो जाएगा, ठीक है? आर की भी वैल्यू पता है, सी की भी वैल्यू पता है और एफ फ्रीक्वेंसी हमारी निकल आएगी। जितनी फ्रीक्वेंसी होगा उसका इन्वर्स ले लेंगे, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है? उसना इसका टाइम कन्वर्जेंस होगा, ठीक है? हमने ये कैपेसिटर लगाया हुआ और ये सी एस के साथ भी कनेक्टेड है। सी एस की जो पिन है यहाँ पे हम कैपेसिटर लगाते हैं ताकि इसकी ऑसिलेशन हो सके, क्रिस्टलाइजेशन हो सके, ठीक है? आर डी और बाकी सारे हमने ग्राउंड कर दिए, ठीक है? इसकी पिन। तो ये इस तरह वर्किंग करेगा। ये सर्किट आपको पता होना चाहिए किस तरह सर्किट काम करता है। ये सर्किट आपको ज़ुबानी याद होनी, जो भी आपने एनालॉग डिजिटल करना है सबसे पहले उसके साथ ये चीज़ें आप लोगों ने लाज़मी करनी होंगी, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें जो स्पेसिफ़िकेशन है ना इसकी, ये वेरी कर सकते हैं कि वेरी किस हिसाब से आपकी कर सकती हैं कि आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है और आपको रिक्वायर्ड कितनी स्पेसिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंगली वेरी कर सकती हैं, ठीक है? लेकिन ये मैक्स कैपेसिटी का। हाँ, ये आ गया, ठीक है? मैं जो करवाना चाह रहा था ना वो आगे लिखा हुआ है, ठीक है? CLK इन एंड CLK आर बेसिकली होता है कि CLK इज़ एन इनपुट पिन कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स। बेसिकली ये एक एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स है जिस पे ये आपको फीडबैक देता है कि अब मैंने राइट कर लिया, ये नहीं किया, ये वो वाली क्लॉक है, ठीक है? टू यूज़ द इंटरनल क्लॉक जनरेटर, जब हमने जनरेट करनी तो हम CLK आर यूज़ करेंगे, ठीक है? वो किस तरह डिटरमाइन किया जाएगा? F इज़ इक्वल टू 1/1 आर सी, जो 2 पाई था वो 1.1 आर सी हो जाएगा, ठीक है? अब ये मैंने बताया था कि किस तरह होगा। आर हमारे पास 10 है और सी कितना 150 पिको फैराड है, तो फ्रीक्वेंसी 606 किलोहर्ट्ज़ आ जाएगी, लेकिन कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 110 माइक्रो फैराड। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था इतना इसका आना चाहिए, इस वजह से ये इसकी मैक्स कैपेसिटी है, ठीक है? तो ये कन्वर्जेंस का फार्मूला है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो VRF/2 किस तरह हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे हमारा सेंसर कनेक्ट होगा, VRF/2 पे होगा, जहाँ पे मैंने ये जो लगाया हुआ था अपना पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ था, VRF/2 पे लगाएगा हम सेंसर, ठीक है? ये किस तरह हम लोग देते हैं, ये बेसिकली होती है रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है? इफ दिस पिन इज़ ओपन नॉट कनेक्टेड, द एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज़ द रेंज ऑफ 0 टू 5 वोल्ट। अगर ये ओपन है तो ये 0 टू 5 वोल्ट कंसीडर करेगी। अगर ये हमारे से इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ एनालॉग इनपुट रेंज नीड्स टू बी 0 टू 4 वोल्ट्स, बी रेफरेंस बाय 2 इज़ कनेक्टेड टू 2 वोल्ट्स, ठीक है? तो अगर हमें 4 वोल्ट्स की इनपुट्स चाहिए, 0 टू 4 तक रेंज चाहिए, डिपेंड ऑन रेंज हमारे सेंसर की रेंज कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम वी रेफरेंस पे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमें 2 वोल्ट्स पे हम उसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? ठीक है, अगर हमें 0 टू 5 की रेंज में चाहिए, तो नॉट कनेक्टेड करेंगे, ठीक है? तो अगर हम 2 वोल्ट हमें मतलब कि 0 टू 4 की रेंज में चाहिए तो हम 2 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। 4 डिवाइडेड टू 55 और इसकी ये रेज़ोल्यूशन है, इतने मिलीसेकंड्स में हमें हाईएस्ट रेज़ोल्यूशन देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा हमारा जो सेंसर होगा, ठीक है? ये सारी इसकी कन्वर्जन्स है, ये देख लेना। अभी टेम्परेचर की कन्वर्जन्स आएँगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हो रही होती है। बैकएंड पे इस तरह कन्वर्ट हो रहा था, मेरा समझाने का मकसद ये था। ठीक है, अब देखिए D0 टू D7 बेसिकली होता क्या है? D0 जो होता है वो हमारे पास होता है डिजिटल आउटपुट्स हैं, ठीक है? अब डिजिटल आउटपुट्स क्या कहते हैं? दीज़ आर ट्राई स्टेट बफर, ठीक है? ट्राई स्टेट मतलब बफर का क्या मतलब है? इसमें 3 स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है? एक CS इज़ इक्वल टू 0 होगी, एक रीड इज़ फर्स्ट लो होगी, ठीक है? एक डी आउट होगी, मतलब कि इसको हम लोग रीड करना, राइट करना है या इसको पास करना है, ये 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है? ये किस तरह कैलकुलेट करता है आउटपुट? डी आउट माइनस वी इन स्टेप साइज़ होता है। स्टेप साइज़ मैंने पीछे बता दिया किस तरह कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2 रेफरेंस के साथ करके। डी आउट जो हमारा डिजिटल आउटपुट पे आएगा, वी इन जो हमने +5 दी होगी उसके अकॉर्डिंगली आएगा, ठीक है? डिजिटल डाटा आउटपुट इन डेसिमल जो डेसिमल में आ रहा है, ठीक है? वी इन होता है एनालॉग वोल्टेज और स्टेप साइज़ जो रेज़ोल्यूशन हमारी आ रही होती है उसको स्टेप साइज़ होते हैं। ठीक है, एनालॉग, ग्राउंड एंड डिजिटल हर एक पिन ना मतलब कि मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये आपको सर्किट ज़ुबानी याद होना चाहिए, इसका ये पर्पज़ है। ये जब तक ये ज़ुबानी याद नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगी। एनालॉग, ग्राउंड एंड डिजिटल ग्राउंड बेसिकली होता है क्या? एनालॉग ग्राउंड इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड फॉर द एनालॉग वी इन। एनालॉग हम ग्राउंड करते हैं, वी इन को ग्राउंड करने के लिए, डिजिटल ग्राउंड हम करते हैं वीसीसी पिन को ग्राउंड करने के लिए। टू आइसोलेट द एनालॉग वी इन सिग्नल फ्रॉम द ट्रांजिएंट वोल्टेज। ट्रांजिएंट होती है एनालॉग बेसिकली फ्लक्चुएटिंग, ठीक है? कॉल्ड बाय डिजिटल स्विचिंग ऑफ द आउटपुट डिजिटल 7 टू, ठीक है? उसको ट्रांजिएंट बनाने के लिए, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिजिटल 7 टू स्विच के लिए यूज़ करते हैं, तब वीएन को हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है? दिस कंट्रीब्यूट्स टू द एक्यूरेसी ऑफ द डिजिटल आउटपुट,
ठीक है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी कम आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, कब राइट करेगा, कब रीड करेगा और कब एंड होगी। ठीक है, CS is not low for both RD एंड WR प्लेसेस। ठीक है, रीड और राइट के लिए हमारी CS 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा वो कि द फॉलोइंग स्टेप मस्ट बी फॉरवर्ड फॉर डाटा कन्वेयंस बाय ADC 804 चिप। ठीक है, मेक CS इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सेंड अ लो टू हाई पल्स। ठीक है, लो टू हाई पल्स हमने सेंड करनी है इसको, क्योंकि हम अगर गौर से देखो इनके ऊपर बार है, इंटरप्ट के ऊपर भी बार है, WR के ऊपर भी बार है, रीड के ऊपर बार। इसका मतलब है अगर हम लो से सेंड करेंगे तो ये हाई करेगा, मतलब कि 1 लिखेगा। ओके हो गया। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं करेगा। ठीक है, कीप द मॉनिटरिंग द इंटर। ठीक है, इंटरप्ट पिन उसको हमने मॉनिटर करते रहना, जब वो हाई हो जाएगी तब क्या होगा, बेसिकली इफ इंटरप्ट इज लो द कन्वर्जेंस इज फिनिश्ड। ठीक है, अगर इंटरप्ट लो हो जाएगी मतलब कि कन्वर्जेंस हमारी फिनिश हो जाएंगी। बेसिकली वो कमांड दे देगा, कोई हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी तो उसको देखेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी करेगा, ये नहीं करेगा, उसको पहले प्रोसेस करेगा और ये करेगा। वो आगे हम डिफाइन करेंगे कि हम सीरियल कम्युनिकेशन करवानी है, पैरेलल करवानी है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होंगे। ठीक है, इफ इंटरेस्ट इज हाई कीप पोलिंग। ठीक है, until it goes low। ठीक है, जब ये राइट करता रहेगा, जब ये मतलब कि राइट करना बंद हो जाएगा तो ये इंटरप्ट हाई हो जाएगी। ठीक है, लो हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर द इंटरप्ट हैज बिकम लो वी मेक CS इज इक्वल टू 0। जब इंटरप्ट लो हो जाएगी तो हम CS को 0 कर देंगे, सेंड हाई टू लो पल्स पर रीड। तब रीड करना शुरू कर, तब हम CS को 0 कर देंगे। ठीक है, तब हमारे पास रीड के पास जाएगा और वो डाटा रीड करना शुरू हो जाएगा। फिर जब डाटा रीड करेगा तो फिर वो राइट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये साइकिल चलता है। ठीक है, अब मैं ग्राफ से समझाता हूँ। हमारी CS हाई थी। ठीक है, तो हमारी जो क्या नाम है, इंटरप्ट भी हाई है। ठीक है, CS हाई, इंटरप्ट हाई। अब इस लाइन को आपने देखना है, रिटर्न नहीं हो रहा, राइट नहीं हो रहा, रीड हो रहा है अलबत्ता। ठीक है, डिजिटल डाटा भी जा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये भी लो है, D0 to D7 भी लो है और राइट हो रहा है। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों ने देखनी है, रीड हो रहा है और D07 बाकी रीड भी, राइट नहीं हो रहा। ठीक है, इंटरप्ट जब हाई है, जब हमारी पल्स 0 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गई है। ठीक है, लेकिन इंटरप्ट हमारा अभी भी हाई है। पल्स 0 होगी तो अब उसने रीड करने के बजाय राइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये राइट करता जाएगा जब तक कन्वर्जेंस कंप्लीट नहीं हो जाएंगी। ठीक है, 8 बिट तक। उसके बाद फिर ये आगे जंप अगली इंस्ट्रक्शंस को पकड़ेगा। ठीक है, ये वही प्रीवियस सर्किट है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू अप्लाई 0 to 5 वोल्ट एनालॉग वोल्टेज। बेसिकली हमने पोटेंशियोमीटर लगाया उसको वोल्टेज देने के लिए, डिवाइड करके जो हम लोग चाह रहे हैं ताकि कन्वर्जन में हमें किस तरह नजर आए। ठीक है, दिस CS इनपुट इज ग्राउंडेड एंड द WR इनपुट इज कनेक्टेड टू द इंटर आउटपुट। ठीक है, CS को हमने ग्राउंड कर दिया, मैंने पीछे बताया ग्राउंड क्यों किया है। ठीक है, और जो इंटर है उसको हमने कनेक्टेड हाई आउटपुट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोड है। ठीक है, इस कोड में क्या, एग्जाम्पल में क्या कहता है, वो कह रहा है कि दी 80804 कनेक्शन टू 8051 इन फिगर। ठीक है, जो भी है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू मॉनिटर द इंटरप्ट पिन एंड ब्रिंग एन एनालॉग इनपुट इनटू रजिस्टर ए। ठीक है, जो भी एनालॉग इनपुट है उसको रजिस्टर ए में लेके द कॉल्स बॉक्स टू आस्क की कन्वर्जन एंड डाटा डिस्प्ले। ठीक है, सारा डाटा डिस्प्ले हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो पिन 2 है, 2.6 WR है। ठीक है, स्टार कन्वर्जन नीड टू लो टू हाई पल्स। ठीक है, लो टू हाई पल्स पे ये काम करता है, मतलब कि लो देंगे तो उसे हाई कंसीडर होगा। इस तरह 7 पिन उसे लो देंगे, एंड ऑफ कन्वीनियंस कर देगा। ठीक है, P2.5 रीड देंगे, हाई टू लो होगा। ठीक है, विल रीड द डाटा फ्रॉम ADC चिप एट P10। ठीक है, ये हमने दे दी। अब हमने क्या करना है, मूव जो 40 है, 40FFH। ठीक है, ये पिन 1 में हमने पिन 1 के अंदर एक इनपुट दे दिया 40FFH। ठीक है, बैक CLR हमने क्लियर किया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, पिन 2 पे हमने क्या कर दिया, WR राइट करना शुरू कर दिया, 0 क्लियर किया। ठीक है, पिन 2 पे। ठीक है, उसके बाद सेट्स किया हमने, पिन 2 को हाई कर दिया। सेट का मतलब होता है हाई करना, क्लियर का मतलब होता है 0 करना। ठीक है, अब हमने लो टू हाई किया। ठीक है, हेयर अब देखिए JB का मतलब होता है वेट करना, लूप लगाना। ठीक है, 2 पॉइंट पे। ठीक है, वेट फॉर एंड ऑफ कन्वर्जेंस, ये तब तक
लूप ये चलता रहेगा कंसीडर जब तक कन्वर्जेंस हमारी एंड नहीं हो जाती। जेबी मतलब होता है जंप, ठीक है? हेयर के ऊपर ही रहेगा, हेयर लूप है। फिर क्लियर करेंगे, पिन 5 पे क्या करेंगे, इनेबल रीड कर देंगे, ठीक है? मूव पिन 1 टू ए, हमने किस में मूव करवानी थी? रजिस्टर ए में। अब हमने जो रीड डाटा किया था उसे रजिस्टर ए में कर दिया। ए कॉल कन्वर्जेंस, इसका मतलब है हेक्स टू आस्की कोड, ठीक है? हमने ए कॉल किया आस्की कोड को कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है? अब ए कॉल डाटा डिस्प्ले, अब हम डाटा डिस्प्ले कर रहे हैं ए कॉल का, ठीक है? सेट स्पीड 2.5, अब 2.5 को हमने हाई कर दिया। अब वो अगले राउंड पे चला, एसएनजे पे जंप करके बैक पे चला जाएगा, ठीक है? ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ये जंप करेगा एसएनजे पे बैक, बैक हमने क्या लगाया हुआ है? बैक के अंदर ये स्टोर किया हुआ है हम लोगों ने। ओके हो गया? ये कोड इस तरह काम करेगा। ये बेसिकली इसका सर्किट है जो मैं दिखाना चाह रहा था कि ये हम लोगों ने बेसिकली उसने डिज़ाइन किया हुआ है वही चीज़ें, हमने कैपेसिटर और वो लगाया हुआ सीएलआर पे एक पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ, ठीक है? और किस तरह कन्वर्ट किया हुआ, और इसकी जो रीड और राइट पिन 2.5 पे 2.6 पे हुई हुई है, ठीक है? पिन 1 पे डिजिटल सारी कनेक्ट हुई है, पिन 1.7 तक, ठीक है? बेसिकली ये जो शो कर रहा है ना, बेसिकली ये क्रिस्टल शो कर रहा है, ठीक है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल इज टू हाई, वी यूज टू टू डी फ्लिप फ्लॉप्स टू डिवाइड द फ्रीक्वेंसी बाय 4, ठीक है? फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो यहाँ पे क्रिस्टल्स की ये दो पैरेलल में लगे, तो हमें दो फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़े तो उसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 4 करने, ताकि मतलब कि हमारे 255 बिट्स के अंदर डाटा आ सके, इस वजह से हमने उन्हें ये किया हुआ, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए टेम्परेचर की वैल्यूज किस तरह ओहम्स से कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है? अ थर्मिस्टर रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंजेस बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस, ठीक है? ये अब थर्मोकपल्स का मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, अब ये भी दे रहा हूँ, ठीक है? एक आरटीडी होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है? जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो वैसे आपकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, ठीक है? उसको थर्मिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है? द कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड विद राइटिंग सॉफ्टवेयर फॉर सच नॉन लीनियर डिवाइसेस, ठीक है, हैज led manufacturers to market the linear temperature sensor, ठीक है? तो अब इसकी कन्वर्जन किस तरह होती है? बेसिकली हमारे पास ये डिग्री में अब हमें रेजिस्टेंस किस तरह मिल रही है? जीरो, अब ये हमें बताएगा, ये डाटा शीट में होगा हमारा जीरो पे कितने, जीरो डिग्री पे हमें कितनी रेजिस्टेंस देगा, ये इसकी डाटा शीट में हो जाएगा, ठीक है? और 100 पे कितना मिलेगा, ठीक है? ये हम अब इसका जो फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है टी सी, जो हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, इज इक्वल टू अल्फा, इसका कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है, आर माइनस आर नॉट होगा, ठीक है? ये इसका फार्मूला होता है, ये मैं आपको लिखवा दूंगा, मे बी अगली स्लाइड में मेंशन हो, ठीक है? द सेंसर ऑफ LM34 LM35 सीरीज आर प्रिसीजन इंटीग्रेटेड, ये इसकी सेंसर की सीरीज है, ठीक है? ये सेंसर है तुम्हारे, ठीक है? टेम्परेचर सेंसर whose आउटपुट वोल्टेज इज linearly proportional to Fahrenheit Celsius टेम्परेचर, ठीक है? एक फ़ारेनहाइट का है, एक सेल्सियस का है, ठीक है? सबसे पहले उसकी कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, कैलिब्रेशन वैसे कैलिब्रेटेड होते हैं, ठीक है? अब देखें वो कह रहा है द आउटपुट 10 मिलीवोल्ट फॉर ईच डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है? मतलब कि 10 वोल्ट की हमारे पास सिग्नल आएगा तो उसकी हर एक डिग्री चेंज होती जाएगी, मिलीवोल्ट्स का, ठीक है? देखिए इतना मतलब कि मैंने कहा था ना 0 टू 5 वोल्ट होता है, ये 10 मिलीवोल्ट्स का सिग्नल आएगा तो उसकी डिग्री चेंज होती जाएगी। सिग्नल कंडीशनिंग इज वाइडली यूज्ड टर्म्स इन द वर्ल्ड ऑफ डाटा एक्विजिशंस, ठीक है? डाटा एक्विजिशन फेच करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? उसमें हमारे पास वोल्टेजेस, करंट, चार्ज, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस सब आ जाते हैं, ठीक है? इंडक्टर्स भी आ जाते हैं, ट्रांजिस्टर भी होते हैं हमारे पास, ठीक है? किस तरह हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाती है सिग्नल कंडीशनिंग, हम करते क्यों? बेसिकली उसको मोर एफिशिएंट, मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज बनाने के लिए हम लोग कंडीशनिंग करते हैं इसकी, और वो किसके थ्रू करते हैं? कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर लगाने के साथ हम फिल्टर डिजाइन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिकल का टच आया, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमने कोई गेटिंग डाटा फ्रॉम एनालॉग वर्ड से कोई डायरेक्ट करना है, ठीक है? एनालॉग वर्ड फॉर एग्जांपल, सॉरी, एनालॉग वर्ड, सबसे पहले हमारे पास कोई भी टेम्परेचर टेम्परेचर या प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है? उसके बाद ट्रांस ट्रांस ट्रांसड्यूसर होगा। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा आपके पास,
जो भी टेम्परेचर की फिजिकल क्वांटिटी इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर उसकी कंडीशनिंग होगी, फिर एनालॉग टू डिजिटल में जाएगा, फिर माइक्रो कंट्रोलर के पास आएगा, उसे प्रोसेस करके हमें दे देगा। ये इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है? तो बेसिकली ये उसने एक कन्वर्जेंस करके दी हुई है, तो ये किस तरह दी हुई है? ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास ये टेम्परेचर है, ये वाला। हमने इस टेम्परेचर को देखना है, ठीक है? हमारे इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वाला है, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा था वो 10 मिलीवोल्ट का गैप ईच डिग्री चेंज करता है। तो क्या होगा 0 का बाइनरी क्या होगा 0 ही होता है, तो 0 का 0 मिलीवोल्ट होंगे, ठीक है? 1 डिग्री होगा तो 10 मिलीवोल्ट्स आएँगे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 डिग्री का बाइनरी 1 कन्वर्जन हो गया, हमारे पास 1 एलईडी ऑन होनी चाहिए, ठीक है? 2 डिग्री का 10 होगा, ठीक है? 20 हो जाएगा मिलीवोल्ट, 30 हो जाएगा, 10 डिग्री पे 100 हो जाएगी मिलीवोल्ट, ठीक है? 30 पे 300 हो जाएगी, ठीक है? तो इस 30 का कन्वर्जेंस ये है। बस ये याद रखना है 255 बिट्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है? तो हमने इसके साथ ये जब यूज़ किया 8051 तो उसके साथ हमने एक ये क्रिस्टल लगाया ताकि हमारी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी डाउन हो जाए, ठीक है? तो ये हमारे पास LM34 35 लगा हुआ है, ठीक है? ये हमने क्या लगाया हुआ है? नोटिस दैट वी यूज़ द LM36, ठीक है? ज़ीनर डायोड, ठीक है? ये ज़ीनर डायोड लगा हुआ है, रिवर्स में हमेशा लगाते होते हैं, ठीक है? टू फिक्स द वोल्टेज अक्रॉस द 10 के पॉट ताकि पोटेंशियल के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स हो, बैक फ्लो ना हो। बैक फ्लो होने से हमारा सेंसर खराब हो सकता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ किया है, ठीक है? शुड बी ओवरकम एनी फ्लक्चुएशन कोई भी फ्लक्चुएशन पावर की आती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने ये यूज़ किया हुआ है। तो ये सर्किट आपको नेट से भी मिल जाएँगे, तो कोई मसला नहीं होता इनमें। लेकिन ये वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, हमें सर्किट डिज़ाइन करने आने चाहिए। तो ये कोर्स मेरा डिज़ाइनिंग का नहीं है, इस वजह से आप लोगों को बस ये याद रखना चाहिए किसी चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रजिस्टर लगाते हैं या डायोड लगाते हैं। डायोड तब लगाते हैं जब हमारे पे करंट या वोल्टेज कम हो, उसके बैक फ्लो के लिए हम लोग प्रोटेक्शन के लिए डायोड लगाते हैं, ठीक है? या उसको प्रॉपर वोल्टेज देने के लिए हम लोग ज़ीनर डायोड लगाते हैं और वो हमेशा रिवर्स में लगाते हैं। उसके पॉजिटिव ग्राउंड करेंगे और नेगेटिव पे +5 वोल्टेज देंगे या जहाँ पे हमने लगाना होता है। ठीक है? ये कन्वर्जन्स हैं इसकी सारी। ठीक है? ये आपकी 808 है, 809 है, एडीसी है, ठीक है? इसको भी देख लें, इसकी किस तरह आईसी है और किस तरह इनपुट्स हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है सिलेक्ट एन एनालॉग चैनल बाय प्रोवाइडिंग बिट्स टू ए, बी एंड सी एड्रेस एक्टिवेट द एएलई पिन, ठीक है? उसके बाद क्या करना है कन्वर्ट करके उसको आपके पास एंड ऑफ कन्वर्जेंस का अलार्म दे देगा। उसके बाद दोबारा फिर कमांड जाएगी लूप के ऊपर। हमने लूप लाज़मी लगाना है, बार-बार रन हो। पहले तो लूप होता था, अब हमें लूप लगाना पड़ेगा हियर जंप के साथ या बैक के साथ। ठीक है, कुछ लूप हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ लूप भी डिस्कस करेंगे और सिमुलेशन करेंगे। सबसे पहले सिमुलेशन करेंगे और फिर कुछ लूप डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।